नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, गाजा में बड़ा हमले की तैयारी में था इजराइल, लेकिन इजराइल की बोलती हुई बंद। दरअसल आपको बता दें, महमूद अब्बास जी के ऊपर हमला हुआ है, जो कि फिलिस्तीन के जो है वो हैं राष्ट्रपति। बताएंगे आखिरकार कैसे उनकी जान जाते जाते बची है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे कन्हैया कुमार। बोले प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 लोगों को नौकरी दे रखी है, किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ अमित शाह के बेटे और अडानी को दे रखी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार भड़के, बोले हमने विधानसभा में माफी मांग ली है, बीजेपी वाले जानबूझकर हंगामे कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों कल नीतीश कुमार ने माफी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के उस बयान को घेर रहे हैं जो उन्होंने महिलाओं के ऊपर दिया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों ने खोला मोर्चा। आपको बताते चले 57 मुस्लिम देश हुए एकजुट। सऊदी अरब ने बुलाई है ओआईसी की बैठक, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भरी हुंकार, 4 के 4 राज्य जीतेंगे, प्रियंका गांधी का बड़ा दावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले यूके में ब्रिटिश सांसद ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बताते चले ब्रिटिश सांसद ने जो है यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया है यूके में फिलिस्तीन के समर्थन में। बताएंगे क्या है ये गाजा के समर्थन में इमरान हुसैन ने क्यों दिया इस्तीफा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई नीतीश कुमार ने ऐसी भी बात नहीं बोल दी जिसके ऊपर ये लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ जातीय जनगणना, बच्चों के अधिकारों को लेकर बात की थी। बताएंगे क्यों दोस्तों नीतीश कुमार के बयान पर ये लोग इतने हंगामे कर रहे हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को घेरा, नीतीश कुमार की लैंग्वेज को बता दिया वल्गर। तो बताएंगे क्या कुछ ये मामला। तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बोले मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देगी, लेकिन दी सिर्फ 2 ही लोगों को नौकरी। दरअसल कन्हैया कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन बीजेपी के लिए 2 लोग ही 2 करोड़ के बराबर है। दरअसल आपको बता दें, कन्हैया कुमार ने अमित शाह के बेटे जय शाह और अडानी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। आपको बताते चले, कन्हैया कुमार ने कहा कि दरअसल बीजेपी और ये जो अडानी का बेटा है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अडानी के समर्थन में मोदी सरकार, इनके हिसाब से जो 2 करोड़ नौकरियां देना थी वो इन 2 लोगों को मिल चुकी हैं। अब 2 करोड़ का टारगेट पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा एक जय शाह है, दूसरा अडानी है। प्रधानमंत्री सिर्फ इन लोगों के लिए ही काम करते हैं जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि वो देख लें क्या हो रहा है। कन्हैया कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को जमकर लपेटे में लेते हुए कहा कि जनता देख रही है, सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। दरअसल दोस्तों हम भी इस चीज को जो है नोटिस कर रहा है, इस चीज को बार बार नोटिस कर रहे हैं कि दरअसल ये क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि एक चीज तो साफ है, इस वक्त सरकार की जो नाकामियां हैं दोस्तों, जो सरकार के वो हैं हमले, वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक चीज तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल सरकार की जो काम है उसके ऊपर भी सवाल उठते ही हैं। और ऐसे में कन्हैया कुमार ने साफ इल्जाम लगाया कि दरअसल बीजेपी जय शाह के बेटे, अमित शाह के बेटे जय शाह और सिर्फ अडानी के लिए ही काम करना चाहती है। वो देश की जनता को तो सिर्फ लटका के रख रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने, सऊदी अरब ने बुलवाई 57 मुस्लिम देशों की बैठक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब सऊदी अरब ने ओआईसी की बैठक बुलवाई है। सऊदी अरब ने, हैरानगी की बात यह है कि इसमें ईरान को भी शामिल किया। आपको बताते चले ईरान और सऊदी अरब के बीच में तीखी बहस चलती है, इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन चीन के मामले को लेकर दोनों एक साथ आ गए थे जब से सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती चल रही है। अब ऐसे में आपको बताते चले 57 मुस्लिम देश, सऊदी अरब ने 57 मुस्लिम देश ओआईसी की बैठक बुलवाई है। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा कि इजराइल के खिलाफ कौन सा कदम उठाया जाए। दरअसल हम सब देख रहे हैं कि इजराइल को सभी लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़े छोड़ दे, लेकिन दोस्तों इजराइल इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
वो वहां की आम जनता के पीछे पड़ा हुआ है। यही कारण है जो इजराइल की ये बढ़ती हुई हरकतें देखकर अब एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बताता चलूं ये फैसला एक बड़ा ही फैसला होगा, क्योंकि इजराइल को रोकने के लिए 57 मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अपनी बैठक बुलवाई और इस बैठक में उसने साफ कहा कि तमाम मुस्लिम देश इसमें शामिल होंगे और बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार आगे हमें करना क्या चाहिए। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर इन सब लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जो लोग भी सच बोलते हैं या फिर सच की वकालत करते हैं। आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जो है यहाँ पर घेर रही है। तो ये कहना तो गलत होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बौखला चुकी है, और बीजेपी की जो बौखलाहट है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से एक चीज तो सामने आ चुकी है कि बीजेपी की जो नियत है, जो बीजेपी की सोच है, वो कहीं ना कहीं इसमें खत्म हो चुकी है। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागती है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा जो देश की बात हो रही है इजराइल की, इसमें भी कहीं ना कहीं वो फंस गया है अब इजराइल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार के बयान पर 2 दिन से मचा है घमासान। नीतीश के माफी मांगने के बाद भी बीजेपी मचा रही है हल्ला। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार ने बच्चों को रोकने के लिए कि कब उनको महिलाओं को बच्चा करना है कब नहीं करना, वो अपनी मर्जी से फैसला ले, इसको उन्होंने कुछ अलग ढंग से कह दिया था, कुछ सेक्सुअल तरीके से, जिस चीज को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि हम आपको बताते चले कल नीतीश कुमार ने उस पर माफी भी मांग ली थी। नीतीश कुमार ने संसद में कहा था कि वो अगर उनके शब्दों से किसी को बुरा लगा है या फिर किसी को ठेस पहुंची है तो अपने सारे शब्द वापस लेते हैं और इसके लिए माफी भी मांगते हैं। दोस्तों आज तक किसी भी सीएम ने माफी नहीं मांगी है, लेकिन नीतीश कुमार ने माफी मांग ली। उसके बावजूद भी जानबूझकर बीजेपी के लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि दरअसल बीजेपी के लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं और वो इस चीज को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। और मुझे एक चीज समझ में आ गई है दोस्तों, बीजेपी के जो नेता हैं वो जानबूझकर ये हरकतें कर रहा है ताकि दोस्तों आप समझिए नीतीश कुमार का नाम खराब हो बिहार में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतनी भी वैसी बात कर दी है दोस्तों। मैं मानता हूं कि बात थोड़ी सी सेक्सुअल है, लेकिन बीजेपी के नेता तो आप समझिए दोस्तों संसद में बैठकर पॉर्न फिल्में देखते हैं, बीजेपी के नेता रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, बीजेपी के नेता खुलेआम महिलाओं के बारे में गलत सलत टिप्पणियां करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बयान को एक मुद्दा बना लिया गया है। यही कारण है जो नीतीश कुमार ने कहा कि हमने माफी मांग चुका हूं, और उन्होंने पूरी मीडिया के सामने भी मांगा बाहर निकल के विधानसभा के। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई इंसान को लग रहा है कि हाँ उसने गलती कर दी है तो कहीं ना कहीं उसने माफी भी मांग ली, उसे माफ कर देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं, कभी कभार कोई गलत तरीके से वो बात प्रेजेंट कर दे तो उसको मुझे लगता है माफी दे देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चले दोस्तों, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर दोस्तों जानलेवा हमला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बताते चले महमूद अब्बास जी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके बाद उनकी जान बड़ी मुश्किल से बची है। दरअसल आपको बताते चले कि जो वहां के फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। आपको बताते चले अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये फायरिंग किसने की है, लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों ये यहूदियों की तरफ से ही हुआ है, क्योंकि फिलिस्तीन और गाजा के लोग तो ये करेंगे नहीं क्योंकि वहीं के राष्ट्रपति हैं। और ऐसे में दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब्बास महमूद को मारने के लिए ये साजिश रची गई थी। उनके काफिले पर जोरदार हंगामा किया गया, गोलियां बरसाई गई, लेकिन जो वो है उनकी जान बच गई। आपको बताते चले अब इस मुद्दे को बड़ी ही सख्ती से लिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी देश के राष्ट्रपति को दोस्तों गोली मारना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ऐसे में मैं जो है ये तमाम जो मैटर है इसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। महमूद अब्बास नकवी ने जो यहाँ पर इस मैटर को बताया है, और सबसे बड़ी बात यह है
कि ये मैटर दोस्तों बताता है कि वो कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पर नहीं। क्योंकि आपको बता दें पहले से ही किसी ने पता करके रखा था कि महबूब अब्बास जो है दोस्तों, उन्हें कहाँ जाना है, उनके काफिले पर कब हमें हमला करना चाहिए, सारी बातें पहले से ही जो है उन लोगों ने सोच के रखी थी, जिन लोगों ने फायरिंग की। ऐसे में आपको बताते चले अब जो है फायरिंग के बाद मामला गर्मा गया है। लोगों ने सवाल उठाए कि फिलहाल महमूद अब्बास नकवी के साथ ये जो हुआ है काफी गलत है, और ऐसा हर देश के सुरक्षित होना चाहिए दोस्तों, हर देश में कानून व्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी में जुटे राहुल गांधी, विधानसभा चुनाव के बाद फिर भरेंगे हुंकार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा वो है जिसने राहुल गांधी की न सिर्फ छवि बदल दी बल्कि राहुल गांधी को इस देश का भव्य नेता बना दिया। पहले राहुल गांधी को दोस्तों लोग बहुत ईजी लेते थे, क्योंकि राहुल गांधी दिखते भी सीधे साधे थे, बहुत ज्यादा सीधे रहते थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने न सिर्फ अपना लुक बदल दिया राजनीति में, पहले वो दाढ़ी वगैरह नहीं रखते थे, अब रखने लगे, उनमें एक नेता दिखने लगा लोगों को। और जाहिर सी बात है राहुल गांधी की यही एक चेहरा देखकर कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि राहुल गांधी है वो जो देश को संभाल पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों आप समझिए ये तमाम चीजों पर हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल राहुल गांधी हर एक मुद्दे पर बोलते ही रहते हैं, वो तमाम चीजों पर बोलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे सफल यात्रा थी दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता चल चुका था कि फिलहाल वो इस देश का भव्य नेता बनने जा रहा है। और अगर आपको दोस्तों इस देश का भव्य नेता बनना है तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, और राहुल गांधी ने वो सेक्रीफाइस बखूब किया। राहुल गांधी अच्छे से जानते थे कि अगर वो इस तरीके की चीजें करेंगे तभी वो सफल हो पाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उनकी छवि भी बदल गई, और जो बीजेपी ने उनकी छवि को धूलमिल किया था वो पूरी तरीके से सही हो गई। अब राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं भी हैं। आपको बताते चले भारत जोड़ो यात्रा 2.0 विधानसभा चुनाव के बाद शुरू की जाएगी। पता किया जाएगा कि आखिरकार आगे चलकर क्या करना है, क्योंकि इस यात्रा के काफी मायने हैं दोस्तों। इस यात्रा से लोकसभा में एक बड़ा असर पड़ सकता है, और इसीलिए राहुल गांधी एक बार फिर से जो है हिम्मत जुटा रहे हैं और फिर से एक बार इस मामले को बढ़ाने की तैयारी में। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की जो सोच है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये मैटर एक अच्छा मैटर है और इस वक्त समय बहुत सही जा रहा है। तो राहुल गांधी को कम से कम इसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का आगमन होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, ब्रिटिश सांसद ने यूके में दे डाला इस्तीफा। आपको बता दें सीज फायर की मांग कर रहे थे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, गाजा के समर्थन में यूके में ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन का कहना था कि फिलहाल गाजा में सीज फायर कराया जाए। इस मांग को मांग करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे डाला। दरअसल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गाजा के समर्थन में पूरी दुनिया आ रही है दोस्तों, क्योंकि वहां के लोगों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर गाजा के समर्थन में ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने कल अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने सीज फायर की मांग की थी। आपको बताते चले इस तरीके की अब बगावतें देखने को मिल रही है गाजा के लिए, खास कर वो लोग गाजा का सपोर्ट जरूर कर रहे हैं दोस्तों जो लोकतंत्र को मानते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत समझते हैं। आपने तो देखा ही है दोस्तों कितनी बार जो है यहाँ पर इन चीजों को सपोर्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल आज हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बिगड़ रही थी, लेकिन इन चीजों को, जिन चीजों पर बात होती है आज प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक, हर चीज पर कहीं ना कहीं लोग सोच में पड़ जाते हैं। और एक चीज ये भी है कि फिलहाल आज इन चीजों को रोकना चाहिए, क्योंकि जिस सांसद ने अपना इस्तीफा दिया है वो अच्छा काम कर रही थी दोस्तों। और ऐसा मुझे भी लगता है कि फिलहाल जो अच्छा काम कर रहे थे इमरान हुसैन, तो उनको कम से कम सपोर्ट करना चाहिए था। जो लोग गलत कर रहे हैं हमें वो सिर्फ उन्हें रोकना चाहिए। और यही कारण है जो अब ब्रिटिश सांसद ने अपना इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पाप को रोकने के लिए दोस्तों और भी मेहनत करना होगी, दूसरे देशों के लोगों को और भी आगे आना होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। बोले अमित शाह की चुनौती एक्सेप्ट करता हूं, अगर उनमें दम है तो वो करा ले पूरे देश में जो यहाँ पर जातीय जनगणना।
दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जो है जातीय जनगणना को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। खास करके जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार और अमित शाह में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल हुआ कुछ यूं, कन्हैया कुमार को चैलेंज देते हुए अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर जातीय जनगणना के आंकड़े गलत पेश किए गए, जिसके बाद कन्हैया कुमार जमकर भड़के। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि अगर दम है अमित शाह में तो वो पूरे देश में करा ले जातीय जनगणना। उन्होंने कहा कि अगर हमारे आंकड़े किसी को गलत लग रहा है या किसी को लग रहा है कि हमने गलत आंकड़े पेश किए हैं तो वो जो है यहाँ पर खुद जातीय जनगणना करा ले। आपको बता दें जातीय जनगणना पर काफी मामला उलझा हुआ है, क्योंकि नीतीश सरकार और खास करके बीजेपी सरकार ये दोनों आपस में ही उलझ रहे हैं इसको लेकर। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल इस चीज को लेकर, खास करके जातीय जनगणना को लेकर तमाम मुद्दे उठ चुके हैं। पहले भी विपक्ष कह चुका है बीजेपी से कि वो खुद कराए जातीय जनगणना, लेकिन दोस्तों ना बीजेपी खुद कराती है ना दूसरों को कराने दे रही है। और अगर कोई करा भी रहा है, जैसे नीतीश कुमार ने करा ली, तो बीजेपी को बुरा लग रहा है। मैं पूछता हूँ भाई, अगर बीजेपी को इतना ही बुरा लग रहा है तो खुद करा लेती वो, लेकिन बीजेपी ने भी नहीं कराई दोस्तों। और यही कारण है जो जातीय जनगणना के ऊपर बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है। खास कर ये सवाल उठाया है खुद तेजस्वी ने नीतीश के बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे कि आदमियों को मना करो तब भी वो शुरू हो ही जाते हैं, रात को रुकते नहीं है। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी, इसी बात पर बवाल हो गया। आपको बताते चले, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को खुद सोचना चाहिए उन्हें कब माँ बनना है कब नहीं बनना है, मतलब खुद के कैरियर के बारे में सोचना चाहिए। इस तरीके की उन्होंने बात की थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव हुए कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। अखिलेश यादव दोस्तों लगातार हमलावर हो रहा है। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों मिलकर जनता को धोखा देते हैं। आपको बताते चले, अखिलेश के बयान के ऊपर कई बार आपत्ति भी जताई है कांग्रेस ने कि अखिलेश यादव से हम बैठकर बात करेंगे। आपको बताते चलूं कि दरअसल इस वक्त अखिलेश यादव के बयान जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है। और सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ ही क्या, अखिलेश यादव की बयानबाजी दोस्तों मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि वो जो बयानबाजियां कर रहे हैं दोस्तों, उस बयानबाजी की मुझे नहीं लगता था कि कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने बयानबाजी की है तो इसका मतलब है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल था। और ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वोट मत देना, ये दोनों जातीय जनगणना के खिलाफ है, इससे ये तो साबित हो जाता है कि अखिलेश यादव अब ये मानकर चलना है कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है फिलहाल इस चुनाव में, तो वो लोकसभा में ही होगी सिर्फ। और इसीलिए अखिलेश की ये बयानबाजियां दोस्तों निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बयानबाजी रोकना चाहिए, खास करके कांग्रेस के लिए तो अखिलेश को रोक ही देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी न सिर्फ पार्टी है बल्कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा भी है। तमाम लोग उसके अंडर में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश को ये बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। दरअसल अखिलेश उस दिन से चिढ़ गया जिस दिन से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया था, जहां पर सपा के प्रत्याशी पर बात चल रही थी। आपको बता दें अखिलेश ज्यादा सीटें मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगा वो नहीं दे पाएगी। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ईडी सीबीआई के ऊपर भड़के संजय रावत बोले ईडी और सीबीआई बीजेपी का तोता है। आपको बताते चले, संजय रावत ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि दरअसल ईडी और सीबीआई बीजेपी का तोता बन चुके हैं, ये लोग सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल जनता से ये बात छुपी नहीं है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है। ईडी और सीबीआई की अगर बात की जाए तो आप भी जानते हैं अच्छे से कि फिलहाल सीबीआई और ईडी का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों प्रधानमंत्री हो या फिर दूसरे नेता हो, हर जगह जो यहाँ पर इसी तरीके काम हो रहा है। इसको लेकर ईडी सीबीआई हमेशा छापे मार देती है, लोगों की आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अब जो है यहाँ पर ये मैटर बढ़ चुका है और मुझे ऐसा लगता है इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि ईडी सीबीआई को रोकना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये काम कोर्ट का है, कोर्ट जरूर इसमें दखल अंदाजी करेगा हमें लगता है, और इनको रोकेगा। फिलहाल आप सिर्फ एक काम कीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें।